एक इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस विजिबल होता है। न्यूक्लियोलस जो है सिंगुलर है और न्यूक्लियोलाई जो है प्लूरल है। इंटरफेज स्टेज में कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर राइबोसोमल आरएनए जीन्स पाए जाते हैं और वो टेंडेमली रिपीट होते रहते हैं, अरेंज्ड होते हैं। टेंडेमली मतलब जैसे बाइसिकल में दो सीट होती है, दोनों के बीच में गैप होता है, उस तरह से वो जीन होते हैं और आरएनए की वो ट्रांसक्रिप्ट्स बनाते हैं। तो राइबोसोम के असेंबली का ये पॉइंट है और राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स बनती हैं न्यूक्लियोलस में और उनकी प्रोसेसिंग होती है। न्यूक्लियोलस किसी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं सराउंडेड होता है। न्यूक्लियोलस उन सेल्स में लार्ज होगा और उनमें न्यूक्लियोलाई की संख्या बहुत ज्यादा होगी जो सेल्स मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होंगे, जैसे oocytes है, न्यूरॉन्स है या सेक्रेटरी सेल्स हैं। और ऐसे सेल्स जो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं हैं उनमें न्यूक्लियोलाई की संख्या बहुत कम होगी या न्यूक्लियोलस बहुत स्मॉल होगा या एब्सेंट होगा। और इसके एग्जांपल में स्पर्म सेल है, ब्लास्टोमियर हैं और मसल सेल्स हैं। न्यूक्लियोलस कभी विजिबल होता है और कभी इनविजिबल हो जाता है, नहीं दिखता है। जैसे जैसे इंटरफेज से स्टेज आगे बढ़ती रहती है, जैसे इंटरफेज में प्रोमिनेंट रहेगा, प्रोफेज जब शुरू होगी तब भी अच्छे ढंग से दिखेगा, लेकिन लेट प्रोफेज होते होते न्यूक्लियोलस करीब करीब डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोमल सब यूनिट्स की आवश्यकता होती है और राइबोसोम के फॉर्मेशन में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों मिलकर राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाते हैं और वो राइबोसोमल सब यूनिट्स न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाती है, वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सेल्स की नीड को पूरा करता है। तो न्यूक्लियोलस वहां फॉर्म होगा जहां पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में एक छोटा सा पोर्शन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का होता है जहां पर क्रोमैटिन का जो डीएनए है वो अनकॉइल कर जाता है और राइबोसोमल आरएनए के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं और प्रोसेसिंग होती है। और दो क्रोमोसोम्स के बीच में जो गैप होगा वहां पर राइबोसोमल सब यूनिट्स की असेंबली होती है और जैसे जैसे असेंबली होकर बाहर जाएंगे न्यूक्लियोलस की साइज धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। जब फिर सेल को डिवाइड करना होगा, फिर इंटरफेज में जाएगा टेलोफेज स्टेज आने पर, तो फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस दिखाई देने लगेगा।